Good morning, 7th class. This is your syllabus of science. Today we are going to learn our first chapter, nutrition in plants. So let's we go. In this chapter, we going to learn about our nutrition in plants. पेड़ पौधों में पोषण या न्यूट्रिशन कैसे होता है. In this chapter, we going to learn about autotrophic mode of nutrition in plants. It can call be photosynthesis. Heterotrophic nutrition in plants. So plants have two type of nutrition, autotrophic mode and heterotrophic nutrition. So first of all we have to know about nutrition. न्यूट्रिशन होता क्या है. फूड हम सभी खाते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी फूड्स की ज़रूरत होती है. उन्हें एनर्जी के लिए, ब्रीडिंग के लिए, ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत रहती है. इसके लिए उन्हें न्यूट्रिशन करना पड़ता है, फूड इनटेक करना पड़ता है. हमें भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो हम प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं, एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं. लेकिन प्लांट्स अपने फूड की जो भी नेसेसरी है उसको दो मोड्स में पूरा करते हैं. फर्स्ट मोड है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसका मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन. सेल्फ न्यूट्रिशंस का मतलब है अपने आप वो जो भोजन बनाते हैं वो हम अपना खाना खुद पकाते हैं, लेकिन बनाते नहीं, क्योंकि हमें एनर्जी को कन्वर्ट करने का मोड हमारे सिस्टम में नहीं आता. प्लांट्स अपना फूड सन की एनर्जी में अपने आप बना लेते हैं. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और दूसरा जो मोड है न्यूट्रिशन का उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोस का मतलब होता है अदर्स एंड ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन. तो अदर्स किसी से भी न्यूट्रिशन लेना हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड में आता है. तो प्लांट्स के दो न्यूट्रिशन मोड है, पहला ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दीज टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है, और नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग भी करते हैं. हम दूसरे जानवरों से या फिर दूसरे पेड़ पौधों से हम अपना भोजन लेते हैं, इसीलिए हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं. सेकंड, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की नीड होती है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर फूड जो है वो ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ से डायरेक्टली ही ले लिया जाता है, या फिर उसे इनडायरेक्टली भी हम इनटेक कर लेते हैं. थर्ड वन इज क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. फूड की सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी है कि क्लोरोफिल पिगमेंट हो और सनलाइट हो. लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्लोरोफिल की चाहे एब्सेंट हो, सनलाइट की कोई नीड नहीं होती. ये प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही ले लिया जाता है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए हमें सबसे पहले ये पता है कि ये ग्रीन प्लांट्स में होता है. इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत रहती है. तो अब हम इसकी प्रोसेस देखेंगे. ऑटोट्रॉफिक मोड के अंदर फूड जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाया जाता है. हमारा फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज को कहा जाता है. सारे शुगर्स को हम
कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बन्स और हाइड्रोजन्स मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जिसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की ज़रूरत होगी, जो कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में चेंज हो जाएंगे। और इसका फॉर्मूलेशन हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 होता है। ये 6H2 यानी कि वाटर के साथ मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें फूड देते हैं, यानी कि हमें ग्लूकोज मिलता है और हमें ऑक्सीजन भी प्लांट्स से मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये प्रेजेंस है, ये एसेंशियल थिंग्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और डिसकन्वर्टेड इन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसके लिए प्लांट्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनमें सबसे पहले जो चाहिए हमें वो होता है क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सनलाइट तो हमें सन से ही मिल जाती है, तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए प्लांट में कहीं ना कहीं पोर का होना आवश्यक होता है। पोर्स होने ज़रूरी होते हैं। तो पोर्स कहाँ पे होते हैं? लीव्स पर। प्लांट की लीव्स पर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, इनटेक करते हैं, और इन्हीं के अंदर ही जो ग्रीनरी होती है, लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। तो लीव्स के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, स्टोमेटा होते हैं जिनके अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस जो है प्लांट के ग्रीन पार्ट में होती है, चाहे वो लीव्स हो या ग्रीन कलर का कोई भी स्टेम हो। प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड जो है न्यूट्रिशन का, वो सारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंप्लीट किया जाता है और ये लीव्स में होता है। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक। फूड और न्यूट्रिशन के सेकेंड मोड को हम हेटरोट्रॉफिक मोड कहते हैं। इसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, ना ही उन्हें किसी सनलाइट की नेसेसरी होती है, ना ही उन्हें कोई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो अपना फूड नॉर्मली प्लांट्स या फिर इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स से इनटेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसी बेसिस पर प्लांट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो हैं वो डेड और डिकम्पोज बॉडी जो होती हैं, चाहे वो वुड हो या फिर गली हुई मिट्टी एटसेट्रास पर, वो उगते हैं और वहीं से अपना फीड प्राप्त करते हैं, वहीं से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मशरूम्स को देख सकते हैं। जितने भी छत्रक या मशरूम्स हैं वो सारे सड़ी गली वुड्स पे सो होते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं वो। तो वो अपना फूड जो है वो सनलाइट की एनर्जी से नहीं प्रिपेयर करते, वो अपना फूड डायरेक्टली किसी भी प्लांट से ले लेते हैं। सेकेंड वन इज़ पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड किसी और प्लांट के ऊपर रहकर करते हैं। जैसे कि वो किसी भी प्लांट के ऊपर रहते हैं, उसी से अपने फूड को अब्सॉर्ब करते हैं और उस पर एक होस्ट की तरह रहते हैं। फूड बनाता तो वो प्लांट है जो होस्ट प्लांट होता है। होस्ट प्लांट फूड बनाता है और गेस्ट प्लांट को पैरासाइट्स कहा जाता है। इसके अंदर होस्ट की बॉडी को
लॉस भी होते हैं। जिस प्लांट से फूड लिया जाता है उसको लॉस भी होते हैं। और कुछ प्लांट्स अपने फूड को सीधे ही किसी भी एनिमल को खाकर करते हैं। जैसे कोई भी इंसेक्ट है उसको खा लिया, उसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं, उस प्लांट के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको वो एक ट्रैप की तरह, एक जाल की तरह यूज़ करता है। और वो जितने भी फ्लाइज या फिर इंसेक्ट्स वगैरह को ये प्लांट्स खा लेते हैं। इसीलिए इन्हें इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कहा जाता है। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कार्निवोर्स प्लांट्स कहलाते हैं क्योंकि ये मांस खाते हैं। ये नॉन वेजिटेरियन फूड भी इंटेक कर लेते हैं, इसलिए इन्हें कार्निवोर्स भी कहा जाता है। इसके थ्रू हम वीनस फ्लाईट्रैप या फिर पिचर प्लांट्स को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। और फोर्स टाइप में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक एसोसिएशन के अंदर रहते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो दो प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर न्यूट्रिशन और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इस रिलेशनशिप को, इस एसोसिएशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है और इन प्लांट्स को हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। इन प्लांट्स के अंदर दो प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे से, एक प्लांट दूसरे को फीड देता है, न्यूट्रिशन देता है, तथा दूसरा प्लांट उसको रहने के लिए और खाने के लिए फूड प्रोवाइड करवाता है और उसे सिक्योरिटी देता है। तो ये कुछ प्लांट्स के न्यूट्रिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन था। और अब हम देखेंगे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। जब भी फार्मर्स अपनी क्रॉप को सॉइल में लगाते हैं तो उससे पहले वो अपने फार्म्स को, वहाँ की सॉइल को प्लाउज करते हैं, फिर उसमें मैनर्स डालते हैं और उसका लेवल ठीक करते हैं ताकि वहाँ पर ग्रोथ जो भी है क्रॉप्स की वो अच्छी हो।